बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो काफ़ी डिजीज़ को टॉपिक कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल। तो आज की डिज़ीज़ जो होगी वो है सीलिएक डिज़ीज़। तो सीलिएक डिज़ीज़ पे मेरे मास्टर की रिसर्च भी है। तो ये एक बड़ी यूनिक किस्म की डिज़ीज़ है और बहुत रेयर हमारे यहाँ ना इसकी अवेयरनेस है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में तो है, पाकिस्तान में बहुत कम है। तो सीलिएक डिजीज़ का मतलब है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है जो कि सीरियल्स में अजनास में पाई जाती है, जिसमें गंदम है और उसमें जौ है। ये दो मेनली जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें पाया जाता है। फिर गंदम से जो भी बनी चीज़ें होंगी और जौ से जो बनी चीज़ें होंगी तो उसमें ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। तो वो चीज़ें ये लोग नहीं खा सकते जिनको सीलिएक डिजीज़ होती है। और जिनमें ग्लूटेन नहीं होता उसमें चावल है और उसमें ये है मकई की रोटी है, मकई का आटा है और चने का आटा है, चने हैं। इनमें ये है ग्लूटेन नहीं होता। जो सीरियल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जिनका आटा बनाया जा सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं इनको आगे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीलिएक डिजीज़ की इंट्रोडक्शन क्या है। ये मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है, ये आपके सीरियल्स में प्रेजेंट होती है। तो ग्लूटेन जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ग्लूटेन को एज अ फॉरेन पार्टिकल समझने लग जाता है कि बाई मिस्टेकनली, मतलब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये जेनेटिकली डिफेक्ट हो सकता है, आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हो सकता है या कोई भी और रीजंस है, वो मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ। तो अगर तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अगर तो ये जेनेटिक्स से होती है तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो कोई ना कोई एक अफेक्ट होगा, उस वही जो डिफेक्टिव जीन होगा वो उस न्यू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है और सीलिएक डिजीज़ हैपन हो जाती है। दूसरा जो और ऑप्शन है उसमें ये आ जाता है कि अर्ली वीनिंग आ जाती है। वीनिंग का मतलब होता है कि 6 माह के बाद आपने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करवानी होती है अपने बच्चे को, बर्थ के 6 माह के बाद। 6 माह तक माँ का दूध पिलाया जाता है। 6 माह के बाद ऐसा ऐसा चीज़ें खिलाई जाती हैं बच्चों को, सॉफ्ट डाइट दी जाती है जिसमें दलिया आ जाता है, जिसमें आलू मैश करके दे दिया जाता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अर्ली वीनिंग का मतलब ये है कि अगर आप 3-4 माह की उम्र से ही बच्चे को खिलाना शुरू कर देते हैं तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, उसका जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को, और हमारे ज़्यादा लोग रोटी खिलाते हैं या कोई दलिया वगैरह खिलाते हैं ताकि वो सॉफ्ट डाइट समझ के। तो इम्यून सिस्टम जो है वो उसे एज अ फॉरेन पार्टिकल समझता है, जिसकी वजह से आपका जो है रेजिस्टेंट हो जाती है ग्लूटेन की, जिसकी वजह से ग्लूटेन अब्जॉर्ब नहीं होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, और ऑटोमेटिकली आप सीलिएक डिजीज़ पे बच्चा जो है वो चले जाता है, जिसकी वजह से उसको फिर ग्लूटेन से बनी चीज़ें हजम नहीं होती। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अब ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गई है तो इसको लोगों को पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं, इसकी जो अलामात हैं उसमें ये आ जाता है कि उसमें डायरिया आपको रहता है, पेट ख़राब रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहती है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो ब्लडी स्टूल्स हो जाते हैं, जिसमें मतलब पखाने में आपको आपके जो पेशेंट हैं उसको आने लग जाता है, खून आने लग जाता है पखाने के अंदर। और उसके साथ साथ ये है कि ब्लोटिंग हो जाती है, मतलब आपका पेट भरा भरा सा, कसा कसा सा रहेगा। ये सीलिएक डिजीज़ के लोगों को होता है। तो ये समझते हैं कि आम रूटीन है कि हमें खाने की वजह से ये हो गया है, इसलिए वो कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाते, इसका ना देखते हैं। और लोगों की 40-40 साल, 50-50 साल की उम्र में पाकिस्तान में लोगों को सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज हुई है, और वो समझते हैं कि ये हमें अभी हुई है, लेकिन हालांकि ये जो डिज़ीज़ है ये एट द वेरी अर्ली एज। और इसके जो काफ़ी पेशेंट्स हैं, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देखेंगे, किसी भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर या फैसलाबाद में, ये एज बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चों में ही ये डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि अब जो है इसकी अवेयरनेस आ गई है पाकिस्तान में। तो टेस्ट वगैरह होते हैं इसका। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एक एंजाइम है जो ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा होने लग जाती हैं, फिर इसलिए हम एंटी टीटीजीज टेस्ट करते हैं, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज टेस्ट। उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि टीटीजीज बढ़ी हुई, टीटीजी कम है और एंटीबॉडीज उसकी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम उसको एज अ सीलिएक डिजीज़ कंसीडर करते हैं, फिर सस्पेक्ट पे रख लेते हैं। और फिर इसकी बायोप्सी से कंफर्म होता है, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन से बायोप्सी करते हैं, उस स्मॉल इंटेस्टाइन का टुकड़ा तोड़ते हैं और उसकी बायोप्सी करते हैं, उससे पता चलता है कि आयरन अब्जॉर्ब उधर हो रहा है, मतलब या नहीं हो रहा। तो ये होगी उसकी डायग्नोसिस जो होगी, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता, वेरी फर्स्ट स्टेज पे ये हो जाता है। तो अलामात ऐसी होती हैं कि नॉर्मल डायरिया वगैरह, पेट खराब वगैरह रहता है, ये चीज़ें रहती हैं। इसके बाद आ जाता है कि अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर मेल न्यूट्रिशन हो जाती है,
आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, आपका वेट लॉस होता है, मतलब वज़न कम होने लग जाता है। उसके बाद आपको चक्कर आने लग जाते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मूड ख़राब रहता है बच्चों का जो इसको फेस करते हैं, क्योंकि उनको खाने की चीज़ें वो नहीं मिलती जो वो चाह रहे होते हैं, जिसमें बिस्किट्स हैं, केक्स वगैरह हैं, टॉफ़ीज़ हैं, ब्रेड है, ये रोटी है, ये वो नहीं खा सकते। तो रोज़ एक तरह की डाइट खा के, जिसमें चावल है या मकई की रोटी है, वो खा खा के उनको उनका मूड फेडअप हो जाता है। और ज़्यादा जो आयरन की मिकदार है वो हमें मिलती है सीरियल से मिलती है, ठीक है। तो लेकिन जब हम ये ग्लूटेन रिलेटेड डाइट खाते हैं, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके तबाह कर देता है जो विलाइज एंड माइक्रोविलाइज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो जिम्मेदार होती हैं कि उन्होंने आयरन को ऑब्जॉर्व करवाना होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो जब उनकी लाइनिंग ना ऐसे वो खड़ी होती है, लाइनिंग ऐसे सारी ना ऐसे लाइनिंग खड़ी होती हैं, तो जब वो आता है, मतलब अगर सीलियक डिजीज़ है तो वो ऐसे मतलब ख़त्म होने लग जाती है, बंद होने लग जाती हैं। तो वो जब ख़त्म हो जाती हैं तो उनके अंदर कैपेसिटी नहीं रहती आयरन को ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो इसलिए फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वन ऑफ द मेजर कॉज है कि वो सीलियक डिजीज़ पेशेंट को उनका एनीमिक हो जाते हैं और उनका एचबी लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, वो कम होता है, उनको फेस करना पड़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ सीलियक डिजीज़ का बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी इंशाल्लाह इसमें डाइट थेरेपी में ये है कि आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आयरन रिच फूड लेने पड़ेंगे। अब मैं आपको ग्लूटेन फ्री कुछ चीज़ें बता देता हूँ। उसमें ये है, चावल है और मकई है, और ये है चने की रोटी, आटा जो भी है, मतलब जिसे हम मेज़ कहते हैं। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं और इससे बनी चीज़ें खा सकते हैं। और जो गोश्त है और अंडे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये ग्लूटेन फ्री हैं। ये आप लोग जैसे मर्ज़ी अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं, या अगर कोई पेशेंट सुन रहा है तो वो ये खा सकते हैं चीज़ें, या पेरेंट्स सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को ये दे सकते हैं। तो आपने गंदम से बनी चीज़ें और जौ से बनी चीज़ें ये आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं देनी। और अगर कोई आपके बच्चे को ये इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं कि उनका पेट वगैरह फ्रीक्वेंट ख़राब रहता है, तो आप पहली फुर्सत में इसका टेस्ट करवाएं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके, फैसलाबाद में या लाहौर में, या आप जो भी सिटी से हैं वहाँ जाके आप ये उन्हें बताएं कि हमने इसका टेस्ट करवाना है, सीरियस डिजीज़ का बायोप्सी करवानी है या एंडोस्कोपी करानी है या उसका टेस्ट करवाना है, बायोकेमिकल टेस्ट करवाना है। उसके बाद इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपने सिर्फ ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है और आयरन के सप्लीमेंट लेने हैं, आयरन रिच फूड लेने हैं, ताकि ग्लूटेन फ्री डाइट जो होती है वो मोस्टली आयरन रिच नहीं होती, तो इसलिए हमें आयरन अलहदा से लेना पड़ता है। इसलिए आयरन को अपनी डाइट में शामिल रखें वो, और नॉर्मल लोग भी आयरन को अपनी डाइट में शामिल रखें ताकि वो अनीमिया से बच सकें और आयरन की अच्छी मिकदार उनकी बॉडी में जाती रहे, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहे। ठीक है जी, मुजाहिदुल इस्लाम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।